हो जाता है कि वो नहीं सोच पाता संबंध क्या है। तो शनि, मंगल, चंद्रमा यदि सप्तम भाव में है तो इस व्यक्ति को यौन दुराचारी समझ लेना चाहिए। सातवें घर पर ही अभी हमारा विचार चल रहा है, क्योंकि सातवां घर इतना महत्वपूर्ण है जीवन में। एक तो स्पाउस का है, व्यापार का है, और व्यापार भी साझीदार के साथ का है, पार्टनरशिप का है। अगर सातवें घर में कोई अशुभ राशि में अशुभ ग्रह बैठे हों तो व्यापार अकेले करना चाहिए, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति के अंदर एक दुराचार आ जाता है। दुराचार को समझना ज़रूरी है। हमारा एक परिप्रेक्ष्य है कि विषय को जानना। प्रकृति है तो हर तरह के जीवन में विषयों को समझना ज्योतिषी को चाहिए, और तुम ज्योतिष सीख रहे हो तो इसलिए हमको यहाँ यह प्रसंग बताना पड़ रहा है, मजबूरी है। जन्म कुंडली में कोई व्यक्ति यौन दुराचारी हो तो उसके ग्रह कैसे होंगे, वो सातवें घर से ही पता चलता है। इसका उद्देश्य क्या है बताने का प्रश्न उठता है। किसी व्यक्ति के साथ हम अपनी दोस्ती करते हैं और वो व्यक्ति कहीं यौन दुराचारी हुआ तो उस दोस्त को हम अपने घर के आसपास या गली के आसपास भी फटकने न दें, अथवा अपनी माँ बहन की सुरक्षा के लिए हम डुग्गी भी ना बजाएं, ढोल भी ना बजाएं कि आदमी खराब है। तुम खुद जान लो कि आदमी खराब है। इसलिए यह टॉपिक मैं दे रहा हूं, यौन दुराचार। जो यौन दुराचारी होता है उसे अत्यधिक व्यभिचारी भी नहीं कह सकते। दुराचारी का मतलब क्या है कि कई बार देखा होगा अखबारों में, किसी व्यक्ति ने 5 वर्ष की या 3 वर्ष की किसी लड़की के साथ दुराचार किया, पाप किया। ऐसा कौन सा ग्रह बैठा है भाई जो उसको पाप करने पर प्रवृत्त कर रहा है, मजबूर कर रहा है? मेरा वो उद्देश्य है बताने का। तो ऐसे लोगों के, जिनके ऐसे ग्रह हों, उनके साथ में हमें बचना और परिवार को बचाना चाहिए, तथा बहन बेटियों का विवाह इत्यादि करना हो तो भी थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। पत्नी की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाना आदि विचार करना हो तो सातवें घर से ही विचार करते हैं। सातवां घर केवल इसी के लिए नहीं है जो चोर का रंग है, वर्ण है इत्यादि के बारे में भी बताया जाता है। चलिए फिर हम जानते हैं यहाँ पर 7 पॉइंट जो बिल्कुल नोटिस में है। 7 पॉइंट, ये सप्तम भाव है, राइट। यहाँ पर शुभ ग्रह व्यक्ति को सदाचारी बनाते हैं, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यौन दुराचारी बना देते हैं। यहाँ पर एक योग बताते हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ मंगल और शनि तीनों बैठे हों
तो ऐसा व्यक्ति यौन दुराचारी होता है। चंद्रमा मन है, मन चंचल, मंगल अग्नि कारक है और शनि एक प्रकार से अग्नि को ऑब्जर्व करता है। तो उस व्यक्ति में इतना ज़्यादा काम वेग हो जाता है कि वो नहीं सोच पाता संबंध क्या है। तो शनि, मंगल, चंद्रमा यदि सप्तम भाव में है तो इस व्यक्ति को यौन दुराचारी समझ लेना चाहिए। विश्वसनीय नहीं है। दूसरी बात, पाप ग्रस्त सप्तमेश द्वितीय, ये जो है ना, द्वितीय या फिर द्वादश भाव में बैठा हो। सप्तम भाव का स्वामी शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, मान लो सूर्य ही सप्तमेश है तो उसके साथ शनि बैठ गए, राहु बैठ गए, तो भी द्वितीय घर में, यहां से भी देखा जाता है ना दुराचार का। ये द्वितीय भाव एकाग्रता है, एकाग्रता को भंग कर देता है। और द्वादश भाव भोग स्थान है। इसलिए अगर सप्तम भाव में ये ग्रह हो और सप्तमेश द्वितीय में या फिर द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति यौन दुराचारी होता है। शुक्र, तीसरी बात, शुक्र यदि मंगल अथवा शनि की राशि, शुक्र, मंगल या शनि की राशि, शुक्र की स्थिति मेष या वृश्चिक में हो या फिर मकर, कुंभ में हो, क्योंकि कुंभ शनि की राशि है, मंगल की राशि मेष और वृश्चिक है। तो शुक्र किसी का यदि मंगल की राशि अथवा शनि की राशि या शनि के नवमांश में स्थित होकर सातवें घर में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति यौन दुराचारी होता है। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बता देना। देखो यहां पर बना करके दिखा देते, बता देते हैं। मंगल की राशि मेष, कल अभी तुम्हारी नहीं चल रही है। मंगल की राशि मेष, मंगल की राशि वृश्चिक, शनि की राशि मकर और कुंभ। इन राशियों में यदि शुक्र बैठ जाए, ठीक, या शनि के नवमांश में सप्तम में शुक्र बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति यौन दुराचारी होता है। राइट, देख लो ध्यान से। जब किसी की कुंडली देखोगे तो ये तुम्हारे लिए ज्ञातव्य विषय हो जाएगा। कौन कौन सी राशि है? मेष और शनि की राशियां, ठीक है। अच्छा, सप्तम भाव पर अगर मंगल शनि की दृष्टि हो, सप्तम भाव पर मंगल शनि की दृष्टि हो तो भी यौन दुराचारी बन जाता है। शनि यहां बैठे हो, ठीक, या शनि यहां बैठे हो, ठीक, या शनि यहां बैठे हो, अब हर जगह से सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी शनि की। मंगल यहां बैठे हो, मंगल यहां बैठे हो, मंगल यहां बैठे हो, दृष्टियों का प्रभाव देखो। मतलब सप्तम भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि दोनों की पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति यौन दुराचारी होता है। ठीक,
ऐसे से सावधान रहना है और उस व्यक्ति से थोड़ा अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए कभी-कभी होता है कि हमें किसी पर विश्वास करना ही पड़ जाता है। मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हों कहीं पर भी और पाप ग्रह की दृष्टि हो। पाप ग्रह कौन-कौन से हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, राहु, केतु, शनि ये पाप ग्रह हैं। मंगल, सूर्य क्रूर ग्रह हैं। तो मंगल शुक्र की युति एक जगह बैठा हो, जैसे मंगल शुक्र यहाँ बैठे, ठीक, या मंगल शुक्र यहाँ बैठे, ठीक, कहीं पर बैठे और उनको शनि देख रहे हो, राहु देख रहे हो, केतु देख रहे हो, तब भी व्यक्ति यौन दुराचारी होता है। राइट। अब ये हो गई कितनी बातें? हमने कितनी बातें बताई? 5। अभी 2 बातें और रह गई। नवमेश नीचस्थ हो, नवम भाव को स्वामी धर्म भाव है। वो जब नीच में चला जाएगा तो व्यक्ति नीच बातें करेगा, हरकतें करेगा। तो नवमेश नीचस्थ हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो, तब भी व्यक्ति यौन दुराचारी होता है। नवमेश, हाँ, तब भी व्यक्ति यौन दुराचारी होता है क्योंकि उसको धर्म अधर्म का बोध नहीं रह जाता। छठी बात हो गई। 7वीं बात, मैंने बोला था 7 बातें नोट कर लेना। सप्तमस्थ सूर्य बैठा हो पाप युक्त हो करके या पाप ग्रह से दृष्ट, तब भी व्यक्ति यौन दुराचारी होता है। ऐसी प्रवृत्ति दे सकता है, लेकिन किसी पर ऐसे टिप्पणी कर देना भी गलती होगी। वो अंदर जान लो और बताओ मत, ठीक, उसको संकेत दे दो, क्योंकि वो दुराचारी है तो बदले की भावना उसके अंदर आ सकती है। इसलिए क्या करना है? जान लेना है, खाली ज्ञान लेना है और फिर सतर्क रहना है। ये प्रवृत्ति हो सकती है, परंतु अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, शुभ राशि में हो गया, तो वो दुराचार कम ज्यादा हो जाता है। इसलिए शुभ अशुभ का योग जरूर देख लेना चाहिए। एक तो विषय ये हो गया।